एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों का अपॉइंटमेंट था और जब से मेरी बेटी हुई है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं गई, स्पेशली डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर के पास हम जाते हैं एवरी डिपेंडिंग के उनका क्या चेकअप का रूटीन है वो। इसके अलावा जो डेंटिस्ट के पास है ना, वो रेकमेंड करते हैं एवरी ईयर और 2 ईयर्स। तो नाउ शी इज़ नाउ 2 ईयर्स की हो गई है माशाल्लाह। और अब इसकी जो है फर्स्ट आज जो है डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट थी और साथ मेरे बेटे की थी। आज बेटे को भी मैंने आज छुट्टी करवाई है मजबूरी के, आज इनकी जो है वरना अपॉइंटमेंट मिस हो जाती और फिर मुझे जो है इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती थी। तो खैर आज इन दोनों को लेकर आई हूँ। पहले इसका चेकअप हुआ सारा, उसने क्लीनिंग वगैरह की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके दांतों में कोई भी कैविटी नहीं है, और क्योंकि ब्रश वगैरह जो है मैं रेगुलरली इनको करवाती हूँ, इसकी वजह से जो है कैविटी बहुत कम जो चांसेस होते हैं ना बच्चों के वो होते हैं। Okay. But let's see once they grow in, and then we can send him to the orthodontist. Okay. All right. He doesn't have any cavities. No. Open करो, बड़ा mouth करो, big mouth. It's a little bit red there. It has? It's a little red, but otherwise he looks good. No cavities. Okay. I see some stain white. I don't know. It's like calcium. I think. Yeah, this one. It's a decalcification there. Okay. Just making sure you're brushing and you're using fluoride. Okay. Yeah. I'm doing. Fluoride toothpaste. Okay. Can he use the adult one? Uh-huh. The normal we using? Okay. Yeah, we want him to make sure it has fluoride. But yeah, as long as it doesn't bother him and he likes the taste, that's good. Okay. These are vitamins, okay? तो जनाब उसके बाद आ जाती है मेरी बारी, और आज मेरी भी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट की। आज तीनों की जो है एक दिन ही जो है हमने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट रखी, क्योंकि रोज़ रोज़ डेंटिस्ट के पास आया भी नहीं जाता। मैं काफ़ी टाइम से डेंटिस्ट के पास नहीं आई और आज मैं आई हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे जो हैं सारे जो है दांतों का एक्सरे वगैरह लिया, और फिर एक्सरे लेने के बाद ही जो है ना असल उनको समझ आती है कि प्रॉब्लम चल क्या रही है। मेरी 1-2 दांत में कैविटी है और कुछ प्रॉब्लम है। तो खैर उन्होंने आज जो है मेरे पूरे दांतों की क्लीनिंग वगैरह की, और उसके बाद जो पॉलिश वगैरह जो भी करते हैं वो फर्स्ट विज़िट पे हो गया। लेकिन आगे चल के जो उन्होंने मुझे जाते जाते एक बड़ा सा पेपर दे दिया, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है डेंटिस्ट से शुक्र है सारा कुछ डन हो गया। उसके बाद आज नाश्ता करने के लिए मैं फाइनली आ गई, और आज मौसम भी वो बारिश वाला था, रोमांटिक सा मौसम हो रहा था। तो इस जगह पर हम आए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, और आई डोंट नो कैसा होगा नाश्ता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खाना हमने मंगवा लिया था। ज़्यादा नहीं मंगाया, पर एक जो है ऑर्डर मंगवा लिया था ट्राई करने के लिए। अगर अच्छा लगता तो हमें और भी में बाद में ऑर्डर कर सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी नाश्ते की, जिसमें हलीम थी, निहारी थी, और पूड़ी हलवा था, नान थे, पराठे थे, और भी बिरयानी थी काफ़ी ज़्यादा। तो हमने एक ऑर्डर तकरीबन सब कुछ मंगा लिया। बिरयानी की रिक्वेस्ट मेरे जो बेटे ने फरमाइश की, उसके लिए वो आगे निहारी मेरी फेवरेट है, और हलीम भी, और साथ में थे ये डिफरेंट किस्म के एक नान था, एक आलू वाला नान था और एक पराठा था। तो ये सब चीज़ें मंगवाई, और सबसे अगर अच्छा मुझे लगा तो निहारी थी, सबसे अच्छी मुझे निहारी लगी। और पूरी हलवा भी ठीक था, और हलीम बस सो थी, कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएं तो निहारी को दिए जाएंगे। और गोश्त भी बहुत मज़ेदार था, मतलब फुल जो है ना मीट कुक हुआ था, और मैंने तो तकरीबन सारी ही खा ली क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है। और फिर हमने शेयर, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड 2 ही थे, और बच्चे इतनी स्पाइसी चीज़ें खाते नहीं हैं। तो खैर इसके अलावा जो थी बिरयानी, वो मेरे बेटे ने बोला कि आज मुझे ये खाना है, तो फिर हमने साइड ऑर्डर ये भी कर दिया था। तो खैर आज का दिन जो है ये खाने पीने का इस ज़बरदस्त से मौसम में जो है, इससे अच्छा खाना और क्या हो सकता है। तो अगर ओवरऑल इसका जो मैं रेट करूं तो 7 आउट ऑफ 10 था, नॉट बैड। क्योंकि यूजली मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बोला है कि यहाँ पर अच्छे खाने बिल्कुल नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान की याद मुझे स्पेशली अगर किसी चीज़ के लिए आती है ना, तो खानों के लिए आती है। मैं तो जब कभी भी हमारा पाकिस्तान चक्कर लगता है, तो हम मुझसे अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड जो हूँ सिर्फ खाने पीने के लिए होती हूँ या घूमने के लिए होती हूँ, क्योंकि टाइम जो है बहुत शॉर्टेज टाइम के लिए जाना पड़ता है, मतलब कि महीना या 2 या ज़्यादा कर लें 3 महीने, उसमें ही जो है अगर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम हो तो फिर चले आराम से घूमना फिरना खाना पीना, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही आप जाते हैं पाकिस्तान तो मेहमान दावतें आना जाना ये वो लगा रहता है। तो आप अपने लिए टाइम जो है एंड वाले दिनों पे निकालते हैं, जब आपकी तैयारी वापस जाने के लिए होती है। खैर
तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं लास्ट टाइम जब आए थे पाकिस्तान तो लॉकडाउन था नहीं, लेकिन लगने वाला था एकदम से और लग भी चुका था। और उसके बाद क्या हुआ कि ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखा हमने, ना हमने अच्छे खाने खाए, ना हम इतने घूमे। मैंने वो टाइम जो है ना मिस कर दिया। लेकिन आ गए थे कि चलें, आए हम किसी और वजह से थे, लेकिन एक बहाना था कि चलें पाकिस्तान जाएंगे, उस काम के अलावा और भी बहुत से काम हैं वो भी कर लेंगे। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा पाकिस्तान लास्ट ईयर आने का। और उसके बाद तो अब जाकर हालात माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं, अब ट्रैवल भी आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार अब मैं पाकिस्तान अगर ना गई तो मैं आउट ऑफ किसी और कंट्री चली जाऊंगी घूमने के लिए, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो खाने वगैरह की बात हो रही है तो ये सब कुछ तो जो है चलता रहता है। हाँ, एक तो बात बताना मैं आपको भूल गई कि हमने चाय भी ऑर्डर की थी। चाय ऑर्डर की थी और चाय सच में बहुत मज़े की थी। मुझे 2 चीज़ें निहारी और चाय वाकई बहुत पसंद आई। तो अब जा रहे हैं जी हम घर की तरफ और बारिश लगी हुई है। लेकिन जैसे हम अपने एरिया के करीब पहुंचे ना तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, रुक चुकी थी। और क्योंकि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर भी किया हुआ था, कोई चीज़ आनी थी, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। लेकिन मैसेज जब आया तो फिर हमें जाना पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं जाते तो फिर कोई ना कोई चीज़ें आपको पता है लोग उठा लेते हैं। तो अब घर आए हैं तो वो पैकेज आया हुआ था, वो हमारी शिपमेंट आ चुकी थी। और शिपमेंट क्या थी वो शिपमेंट ये थी मैट्रेस, और मैट्रेस ऑर्डर किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने। ये कोई 4था या 5वां मैट्रेस होगा, कुछ पता नहीं कितने सालों में। और वैसे मैट्रेस तो सालों साल चलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ले रहे हैं। हम जो है हमेशा मेमोरी फोम वाला लेते हैं, और मेमोरी फोम लेने के बावजूद भी आई डोंट नो क्यों उनकी चॉइसेस मेरे हस्बैंड की चेंज होती जाती हैं। एवरी 5 मंथ्स के बाद भी जो है ये चेंज करना पड़ता है। तो इस बार फिर चेंज कर लिया और देखते हैं कि ये कैसा निकलेगा। अगर ठीक निकला तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर वही कि हमें उनको वापस जो है ऑर्डर चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं रिटर्न कराना पड़ेगा। वो हमारे घर आएंगे और मैट्रेस ले जाएंगे। तो खैर घर की थोड़ी वो सेटिंग कर ली, क्योंकि आज सारा दिन तकरीबन बाहर ही था। और अभी मैं आई हूँ तो ये वो कुछ चीज़ें थी, मतलब ब्रश था इसके अंदर और टूथपेस्ट बच्चों को दी थी, ताकि बच्चों के अंदर ना हैबिट डेवलप हो कि वो अपने दांतों को ब्रश करें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ जो आती होती हैं ये बचपन से अगर हम उनको डालें तो वो काफ़ी देर तक चलती रहती हैं। तो ये वो पेपर था जो मुझे मिला, और उन्होंने सारे एक्सरेस वगैरह की। और मेरी इंश्योरेंस जो है आई डोंट नो वो कवर सब कुछ करती है नहीं करती है। एंड पे जो उन्होंने टोटल बिल जो बनाया है, अगर मैं ये सारी सर्विसेज लूँगी, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट्स कोई 1-2 दिन का काम नहीं, काफ़ी ज़्यादा काम है मेरे दांतों में होने वाला है। और उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स जो है इन पेपर्स पे लिखी हुई थी। और मुझे अगर इंश्योरेंस नहीं मुझे अगर करेगी, मतलब मेरी इंश्योरेंस मुझे कवर नहीं करेगी मेरी इन सब एक्सपेंसेस को, तो मुझे अपने ही पास से आई थिंक देने पड़ेंगे। और बिल वाज 3100 एंड आई थिंक 85 या $95 था। तो इतने ज़्यादा पैसे सिर्फ दांतों को सेट करने के लिए मुझे देने हैं। तो इससे अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वाई नॉट जस्ट गो पाकिस्तान, एंड वहाँ पर तुम मतलब 40-50 हज़ार में दांतों को बिल्कुल नया भी लगा सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आई डोंट नो जाना ही नहीं जाना, क्या पता मैं चली भी जाऊँ, क्या पता नहीं। अगर मेरी इंश्योरेंस ने जो है ये सब चीज़ें कवर नहीं की, कुछ चीज़ें वो कवर करते हैं, कुछ आपको खुद से ही पैसे देने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा पैसे देने पड़े अब मुझे अपने पास है तो मैं वेट कर लूँगी। और अगर उसने कवर कर लिया, वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी इंश्योरेंस कवर करे, ताकि मेरे दांतों का जो मसला है ना वो ठीक हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव डेंटिस्ट। मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा आपको अपने बैग के टूर भी दे दूं कि क्या क्या था। ये तमाम चीज़ें मेरे बैग से निकली थी। और अब तो माशाल्लाह बैग कुछ छोटा हो गया, बैग टू नॉर्मल आ गया। वरना जब बच्चे मेरे छोटे थे तो इतना बड़ा बैग लेके जाना पड़ता था, जिसमें उनको कपड़े, डायपर और हर छोटी मोटी चीज़ें, दूध, ये रखना होता था रेडी, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास हर चीज़ जो है अवेलेबल हो। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं अपनी चीज़ें जो है ना मुझे जहाँ भी जानी हो ले जाती हूँ। अब मैं थक चुकी थी और फाइनली अब मेरा टाइम था, मैंने टीवी देखना था आराम से सुकून से। तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।